मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं और आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि मैं अध्यक्ष पद का ही दावेदार हूं। आगे जो आप जानना चाहें बताइए, हम बताते हैं आपको। क्या पिछली कार्यकारिणी में काम नहीं हुआ जो आप चुनाव में आए हैं? देखिए, हमारा ये है काम जो है वो मेरा काम नहीं है कि पिछली कार्यकारिणी ने काम किया कि नहीं किया। इसका आकलन संपूर्ण अधिवक्ता समाज बार एसोसिएशन फैजाबाद करता है। व्यक्तिगत राय इस मसले पर देना न्यायोचित नहीं। एजेंडा क्या रहेगा चुनाव में? हमारा एजेंडा यही है कि सबसे पहले मेरा एजेंडा ये है कि जूनियर अधिवक्ताओं को बार की मेंबरशिप दिलाऊं। जो उसका शुल्क अत्यधिक बढ़ गया है उसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत रखते हुए उसे कम करके और सभी को बार का सदस्य बनाऊं। फिर दूसरी प्राथमिकता होगी कि विगत वर्ष में लगभग 40-45 हमारे भाई दिवंगत हो गए हैं और कुछ टेक्निकल मामलों को लेकर के उनके मृत्युपरांत जो सहायता बार के द्वारा दी जाती थी वो आज तक रुकी हुई है। मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर हमारे भाइयों ने हमको इस लायक बनाया तो मैं सबसे पहले मृतक आश्रित हमारे जो मृतक अधिवक्ता हैं उनकी जो बार से दी जाने वाली धनराशि 5 लाख है उसका भुगतान अतिशीघ्र करा सकूं, यही मैं अपना लक्ष्य बना के चल रहा हूँ। अच्छा, कचहरी में जिस तरह अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, बैठने की उनकी उत्तम ना तो व्यवस्था है ना तो सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यह प्रश्न तो ऐसा प्रश्न है कि यह बैठने की व्यवस्था बार एसोसिएशन स्वयं नहीं करा सकता, इसके पास कोई साधन नहीं। राज्य सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई व्यवस्था की नहीं जाती है। सिविल कोर्ट हमारा जो है इसमें अधिवक्ताओं के बैठने की 1 इंच भी व्यवस्था नहीं है। हम जितने लोग यहाँ बैठते हैं ये हम कलेक्ट्रेट परिसर में बैठते हैं। सिविल कोर्ट ने हमको कोई व्यवस्था नहीं दी। अब बात आई यूरिनल की। यूरिनल हमारे जिला जज ने जो बनवाया, भी पूर्व में जिला जज जो थे उन्होंने बनवाया और उसमें उन्होंने ताला लगवा दिया। 15,000 से कम की भीड़ पर डे यहाँ होती, उससे कम नहीं होती है। इन्हें इतने लोगों के यूरिनल की व्यवस्था बार एसोसिएशन के पुराने यूरिनल से हो रही है, जिसमें 5,000 के आसपास अधिवक्ता, 10,000 के आसपास बाध्यकारी ये इस यूरिनल का प्रयोग करते हैं और इस इतनी बड़ी अधिक संख्या में यूरिनल का उपयोग होने पर उसमें गंदगी होना स्वाभाविक है और कोई भी संस्था हो वो इतना साफ सुथरा उसको रख नहीं सकती है। और जो दूसरी बात कि महिलाओं का हमारे यहाँ कोई यूरिनल अभी तक अलग से बना तो है लेकिन सुव्यवस्थित नहीं है। तो दोनों चीज़ों के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए यूरिनल की व्यवस्था ये प्राथमिकता होगी। राज्य सरकार के द्वारा, सिविल प्रशासन के, सिविल कोर्ट के द्वारा अगर भविष्य में कोई योजना बार के प्रस्ताव पर आती है तो सबसे पहले ये 2 व्यवस्था बनाई जाएगी। अब इसी में एक कड़ी में आप जोड़ लीजिए कि पूर्व में जब से ये बहुमंजिली इमारत में कोर्ट चली गई 8 मंजिला, इसमें तो कमियां ही कमियां हैं। लेकिन अब उन कमियों को न जिला प्रशासन न जिला जज दूर करा पा रहे हैं और न हमारी मांग किसी तरीके से मांगी जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लिफ्टें लगी हैं वो इतनी कमज़ोर हैं कि आए दिन वो ख़राब होती हैं। कभी 2 नंबर पर रुक जाएंगी तो कभी 4 नंबर पर रुक जाती हैं और उससे हमेशा अधिवक्ता और बाध्यकारी का जीवन हमेशा फंसा रहता है। कब दुर्घटना हो जाए इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रयास यही होगा कि माननीय उच्च न्यायालय में यह बात रखी जाएगी, प्रशासनिक जज महोदय से निवेदन किया जाएगा। जिला जज महोदय को पहले से अवगत है, फिर नए जिला जज आए हैं उनको भी इस बात से अवगत कराया जाएगा। रही बात सुविधा की, तो बार के पास अपना कोई स्रोत नहीं है। सारी योजनाएं जो बार की चलती हैं वो हमारे वकालतनामे से होने वाली जो आय है
उसको हम कई भागों में बांट करके अपने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए योजना चलाते हैं। और जो हमारा किराया थोड़ा बहुत आता है उससे हम अपने कर्मचारियों को किराया देते हैं। भविष्य में इसे में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाएगा और राज्य सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सहायता लेकर के अपने नए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए नए चैम्बर का बनाए जाने के लिए प्रयास किया जाएगा और राज्य सरकार से सहायता लेकर के सेट बनाए जाएंगे। अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बब्बन प्रसाद चौबे है। मैं वर्ष 15-16 में इस बार का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में अपने अधिवक्ता भाइयों की पूरा सहयोग किया। उनके सहयोग से मैंने 1 साल कार्यकाल अपना सुव्यवस्थित रूप से चलाया और उसके बाद पुनः अपने भाइयों के कहने पर और उन कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः प्रयासरत हूँ कि एक बार मुझे इस बार एसोसिएशन की सेवा करने का अवसर मिले और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों की जूनियर जो मेरे लड़के की उम्र के हैं उनको सबको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कर सकूं, इतनी ही मेरा प्रयास होगा। साथियों से आप नहीं करेंगे? हम अधिवक्ता साथियों से यही चाहेंगे कि आप हमारे बारे में विधिवत परिचित हैं, आप अपना सहयोग दे करके हमको इस लायक बनावें कि हम आपकी सेवा कर सकें और इस बार एसोसिएशन की गरिमामयी जो इतिहास है उसको आगे बढ़ा सकें।